झूठे में जो है ना मुकदमों में फंसाते हैं। मुझे 3-3 केसों में जो है ना फंसाया गया है। मैं बिना कुछ किए 7 महीना मोतिहारी के सेंट्रल जेल में रहा हूँ। तो आप समझिए कि ये अंधा कानून है इस देश में। आरोपियों को छूट दिया जाता है कि आप जाइए घूमिए, और जो निर्दोष लोग हैं उनको जेल में डाला जाता है। आज भी आप चले जाइए 99% जो है, जो जेल में बंद हैं लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उनका अपराध बस इतना है कि वो इस देश में पैदा हो गए हैं। इस देश में न्यायपालिका और जस्टिस नाम का कोई चीज़ नहीं है। 99% लोग जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, माइनॉरिटी है, जनरल कास्ट है, निर्दोष लोगों को जेल में डाला जाता है। आपकी बातों को मैं मान भी लेता हूं, लेकिन आप किसी एक मुख्यमंत्री के वारिस पर जो इस तरीके का इल्ज़ाम लगाएंगे बिना सबूत के, बिना तथ्य के, एक तरफ पप्पू यादव, उधर पूर्व IPS अमिताभ दास, तो ये भी तो तमाशा ही है ना। आखिर क्यों बिना सबूत के आप आरोप? देखिए, निशांत जी के ऊपर आरोप ये है या नहीं है, इसका मैं नहीं पुष्टि कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं। लेकिन IPS ऑफिसर हैं, अमिताभ दास जी रहे हैं, पूरा IPS हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने कहा तो वो जो है सबूत देंगे कोर्ट में। CBI को जो है ना वो अपना एविडेंस रखेंगे CBI के सामने कि मेरे पास जो है ना साक्ष्य हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कहता हूं कि चलिए नीतीश जी के बेटे नहीं हैं, आरोपी तो कोई ना कोई होगा जिसने हत्या की, जिसने उस बच्ची के साथ इतना मतलब शोषण किया कि उसकी मौत हो गई। कोई ना कोई आरोपी तो होगा जी। वो आरोपी है कहाँ? आरोपी अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया है? ये बात आपका जायज़ है, मैं इस बात को कबूल करता हूं, लेकिन ये भी तो है कि एक तरफ पप्पू यादव जेल गए, वो भी कह रहे कि मेरी जान को खतरा है। अमिताभ दास जेल गए, ये भी कह रहे मेरी जान को खतरा है। ये नाटक तो है ना? नाटक नहीं है सर। इस देश में सच बोलने वालों के साथ क्या होता है आपको मालूम नहीं है। NDTV इंडिया के जो मालिक थे, जब वो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे तो उनके ऊपर CBI ने छापा मारा, और जब वही NDTV को अडानी ने खरीद लिया तो उनको कई साल के बाद कोर्ट ने बरी कर दिया। ये सरकार में आपको मालूम नहीं है, बड़े बड़े जो है जाने माने पत्रकार, जैसे मानिए रवीश कुमार जी, अंजुम साहब, यानी हजारों ऐसे ईमानदार पत्रकारों ने जो सरकार से सवाल पूछा, उनको फर्जी मुकदमे में जेल में डाला गया। कई सारे पत्रकारों की तो हत्या कर दी गई, चाहे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार हो। उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने दिखाया कि बच्चे नून से रोटी खा रहे हैं मिड डे मील में, उसको जेल में डाला गया। जेल में डालना चाहिए था मास्टर को, जेल में डालना चाहिए था मिड डे मील के डिपार्टमेंट के अफसर को, वो नहीं जेल गया। लेकिन वो पत्रकार जेल चला गया जो ईमानदारी से खबर दिखा रहा है। अब बात करते हैं लोकतंत्र की। जब एक नेता विरोधी दल लोकसभा का जब वो पार्लियामेंट में खड़ा होता है और देश की आवाज़ उठाता है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है जो हम कहेंगे वो बोलना पड़ेगा। आप बात करते हैं लोकतंत्र की। इस देश में बात करेंगे सदन में तो क्या करेंगे ओम बिरला जी और मोदी जी? देश हित में सबसे बड़ा जो होता है वो जो हमारी देश की जो है ना सुरक्षा होती है, उस पर हमारे राहुल जी एविडेंस भी उनका दे रहे थे जो इस देश के चीफ जनरल रहे हैं, चीफ आर्मी चीफ रहे हैं। उनका एक बाकायदा की जो है मैगजीन है, उसका हवाला दिया उन्होंने कोई अपने घर से नहीं बना करके बोल दिया। और वो मैगजीन ऑल रिकॉर्ड मार्केट में अवेलेबल था, अमेजोन पे बिका भी, लोगों के पास वो चीज़ मौजूद है। सच्चाई को आप छुपा सकते हैं। तो बीजेपी नेता सांसद तो कह रहे हैं राहुल गांधी को जेल भेजवाएंगे, सदस्यता रद्द करवाएंगे। राहुल जी को जेल भेज के देखे, अगर औकात है नरेंद्र मोदी की सरकार में तो पूरा देश का ईंट का ईंट जो है ना बजाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग राहुल जी के सिपाही हैं, एक मामूली कार्यकर्ता हैं, बहुत गरीब घर से आते हैं, कोई बहुत बड़े पूंजीपति घर के हम नहीं हैं। लेकिन सच्चाई को अगर जो बोलने के लिए अगर जेल जाना हो तो हम जेल जाएंगे, गोली खाना हो तो हम गोली खाएंगे, फांसी पर चढ़ना हो तो फांसी पर चढ़ेंगे। लेकिन इस देश के लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे, इस देश में भाईचारे को मिटने नहीं देंगे, इस देश में नफरत की राजनीति नहीं होनेगी, मोहब्बत की राजनीति होगी, भाईचारे की राजनीति होगी। जो बात आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी गलत है, कानून जो है गलत काम कर रहा है, तो क्या पप्पू यादव जी और अमिताभ दास दोनों की गिरफ्तारी गलत है? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है कि किसी भी अपराधी को रात में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, और हाई कोर्ट का जब कोई आदेश आता है तो वो पूरे देश के जो सिस्टम में जो है ना जुडिशरी का है उस पर लागू किया जाता है। और आप रात को एक माननीय सांसद को उठा रहे हैं, एक माननीय पूरा IPS ऑफिसर को उठा रहे हैं, यानी कि समझिए कि इतना अंधा कानून हो गया है जो अपराधी नहीं पकड़ा रहे हैं, लेकिन निर्दोष लोग को पकड़ के आप जेल में डाल रहे हैं, जिनका पल पल की जानकारी मीडिया के थ्रू आपको मिलेगी। पप्पू यादव कब क्या करते हैं उनका पूरा फेसबुक लाइव देख लीजिए। तो उनको आपको रात को 12 बजे समय मिल गया उठाने के लिए, आपको ये समय नहीं मिला कि मुजफ्फरपुर में जो दलित बच्ची का बलात्कार हुआ था उनके आरोपियों को जो है ना कब जो है गिरफ्तार किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था,
500 से ज़्यादा लड़कियों के कंकाल मिले थे, उसके अपराधियों को कब जेल में डालेंगे ये? क्योंकि उसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े मंत्री शामिल हैं, उनके ऊपर हाथ डालने के लिए पुलिस की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। लेकिन ईमानदार लोगों को पुलिस उठाती है और ईमानदार लोगों को जेल में डालती है। आज मैं ये आपके माध्यम से यूनाइटेड नेशन से मांग करता हूँ, भारत के अंदर न्याय मर चुका है। मैं यूनाइटेड नेशन से मांग करता हूँ कि हिंदुस्तान में जो जेल में बंद कैदी हैं उनको जो है इस पे एक सर्वे कराया जाए कि कितने लोग निर्दोष हैं, उनको जेल से निकाला जाए। आज भी उनके कोई मिलने वाला नहीं आता है, 6-6 महीने तक बेचारे का कोई पूछने वाला हाल नहीं है। उनको यही नहीं मालूम कि हमने किया क्या है। पुलिस उठाई, रोड पर से ले गई और जो है ना चालान करके जेल भेज दिया। कोई बेल कराने वाला उनका नहीं है। इतने गरीब लोग हैं जेलों में, कोई अमीर आदमी जेल में नहीं रहता है। एक चीज़ जान लीजिए है, गरीब लोगों के लिए जेल बनाया गया है और ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। आज वही अंग्रेज़ों की सरकार है, बस बदल गया है कि हम लोग लोकतंत्र में हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही चल रहा है देश में। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।